हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो एग्जाम का सीजन आ चुका है और आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग सिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। इसका फॉर्मेट क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो क्लास 8 से लेकर क्लास 12th वालों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो बेटा सबसे पहले ना ये जान लो कि एक आर्टिकल होता क्या है। हम इसको सेमी फॉर्मल कह सकते हैं। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये पूरा फॉर्मल है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये पूरा इनफॉर्मल है। तो इसमें जो आपका टोन होने वाला है या फिर लैंग्वेज जो आप यूज़ करोगे वो सेमी फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ अब ये देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस। यानी आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसको हम बड़े ऑडियंस के लिए लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक दो लोगों को हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों के सामने जब कुछ रखना चाहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्टिकल। आपने न्यूज़पेपर तो देखा होगा ना। तो न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे जो चीज़ें लिखी होती है, पैराग्राफ्स लिखी होती हैं, उनको एक एक हम आर्टिकल कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओपिनियन देते हैं न्यूज़पेपर को, तो वो न्यूज़पेपर हमारे ओपिनियन को अपने न्यूज़पेपर में छापता है, तो इसी को हम कहते हैं एक आर्टिकल। द मेन मोटिव बिहाइंड आर्टिकल राइटिंग is that it should be published in either newspapers or magazines or journals so as to make some difference in the world। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम क्यों लिखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकें। हम क्या कर सकें, एक दुनिया में कोई ना कोई चेंज क्रिएट कर सके। ऐसा नहीं कि बस हमारे मन में कुछ भी आया हम लिख दिए, नहीं। हम जो भी लिख रहे हैं ये रेलेवेंट होना चाहिए बेटा, ये दूसरों के यूजफुल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी हम नहीं लिख सकते जो हमारे लिए या फिर दूसरों के लिए बेनिफिशियल ना हो। न्यूज़पेपर वाला कभी उसे पब्लिश ही नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द राइटर। इट मे बी रिलेटेड टू सम करेंट इशूज। हो सकता है कि जो राइटर है वो अपने इंटरेस्ट से कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि जो राइटर है वो आजकल के कुछ करंट इश्यूज को हाईलाइट करना चाहता है। द टॉपिक कैन आइदर बी सीरियस और नॉट सो सीरियस। सेम गोज फॉर द टोन एंड लैंग्वेज। तो टॉपिक बहुत सीरियस हो सकता है और सीरियस नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है, दैट इज कि आपको क्या करना है कि जो टाइटल है वो हमेशा कैची रखना है। कैची का क्या मतलब होता है, कैची का मतलब होता है अट्रैक्टिव। यानी जैसे ही किसी ने आपके आर्टिकल को देखा, बस आपका हेडिंग पढ़ा और वो अट्रैक्ट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आर्टिकल है वो कैची होना चाहिए, उसका जो हेडिंग होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो हेडिंग कैसे होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक एंड रेलेवेंट। ऐसा टॉपिक आपका होना चाहिए जो यूनिक हो, साथ साथ में वो रेलेवेंट भी हो। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, मजा आएगा। नेक्स्ट, दैट इज फाइंड द मेन गोल ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब भी आपको एग्जाम में आर्टिकल लिखने दे दिया जाए, आपको ये समझना है कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, जिसको हम एक भाषा में कह सकते हैं, एक वर्ड में, ऑब्जेक्टिव। पीछे के लिखने का रीजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको ये पता चल गया ना, आप आर्टिकल ईजी लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं चाइल्ड लेबर की, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर आपने ये समझ लिया कि आपको चाइल्ड लेबर पे आर्टिकल लिखना है। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लिखोगे आप चाइल्ड लेबर पे आर्टिकल। तो आप चाइल्ड लेबर पे आर्टिकल इसलिए लिखोगे ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हो और बच्चों से काम ना कराएं। अगर आप फीमेल फोर्टिसाइड की बात कर रहे हो, आप फीमेल फोर्टिसाइड की बात करो, तो फीमेल फोर्टिसाइड पे आप आर्टिकल क्यों लिखोगे, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट ये होगा कि लोग जो है वो अवेयर हो और फीमेल फोर्टिसाइड को कम से कम होने दे, यानी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करे और उनको वो क्या करे, बचाए। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आपको आर्टिकल लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग पे आर्टिकल क्यों लिखोगे, बताओ मुझे। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को आप अवेयर कर रहे हो, उनको सजेस्ट कर रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे क्या क्या हमारे पास होने वाला है और क्या क्या हम खोने वाले हैं। तो इस यही मैंने बताया कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हो। द गोल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आप दे सकते हो, इंटरटेनमेंट के लिए लिख सकते हो, कोई एडवाइस दे सकते हो, या किसी चीज़ में कंपैरिजन भी कर सकते हो। Beginning with the striking opening sentence which addresses the readers and gets them interested in the topic। आपको स्टार्टिंग ही बड़े मज़ेदार तरीके से करना है।
ठीक है, इतना मजेदार तरीके से स्टार्टिंग करना है कि जो रीडर है वो उस चीज को पढ़ते रहे। डू यू नो डॉट 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 डॉट, क्या आपको पता है कि ऐसी चीज है? आपने यूट्यूब के वीडियोस में देखा है ना बेटा, यूट्यूब के वीडियोस में लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्या आपको पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको नहीं पता है तो इस पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इस तरह से जो हमारी वीडियो क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको इंगेज करके रख रहे हैं, आपको वो फंसा कर रख रहे हैं, आप उसकी वीडियो को पूरा देखते रहो। तो इन द सिमिलर वे जो आर्टिकल आप लिख रहे हो, आपके एक दो लाइन शुरू वाले ऐसे होने चाहिए, थोड़े से कैची होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट विद अ कोटेशन इफ रेलेवेंट। अगर कोई कोटेशन हो, अब वो रेलेवेंट है, तो वो कोटेशन वहां पे डाल दो, वो ज्यादा अच्छा सूट करेगा। यूज लिंकिंग डिवाइसेस, जैसे कि कंजंक्शन का यूज करना है, जैसे हाउएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, ऑल्दो हो गया, इवन दो हो गया, इन ऑर्डर टू मेक सम कंपैरिजन अपीयर अ होल। यानी जब भी आपको कंपैरिजन क्रिएट करना हो तो आप इन सभी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अवॉइड रेपिटेशन एंड ओवर द टॉप लॉजिक एंड रीजंस। कई बार क्या होते हैं कि बच्चे के पास जब थॉट की कमी हो जाती है ना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने लगते हैं। फर्स्ट में भी वही लाइन बोला, 3-4 लाइन के बाद फिर वही चीज रिपीट कर रहे हैं, 4-5 लाइन के बाद फिर वही चीज रिपीट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारा पैराग्राफ लंबा दिखेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर देगा। ठीक है, अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स दैट इंटरेस्ट यू ओनली एंड नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पॉइंट्स ही सिर्फ लिखने हैं जो आपके इंटरेस्ट पे हो, नहीं 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 भाई साहब, वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खुद के इंटरेस्ट से कुछ मजा आया, बाकी को कोई लेना देना नहीं है, आपने आर्टिकल लिख दिया, वो कहीं पब्लिश ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग। जो भी आपका एंडिंग होना चाहिए वो गुड होना चाहिए एंड लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का एक फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, उसके बाद हेडिंग के बाद राइटर का नेम आता है, कौन लिख रहा है, देन जो हमारा है वो है बॉडी आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मार्किंग स्कीम है। अब मार्किंग स्कीम कैसे आपको मिलने वाला है फॉर क्लास 12th, ये जो है आपका ये मार्किंग स्कीम अगर आपको दिख रहा है, ये क्लास 12th के लिए। ठीक है, 12th का मार्किंग स्कीम कैसे होगा, सबसे पहले तो बेटा आपको फॉर्मेट के लिए 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद कंटेंट जो आप लिखोगे, इस कंटेंट के लिए आपको 4 मार्क्स हैं। उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में आपको 2.5 मिलेगा। और आपने कौन से आइडियाज का यूज किया, आपने क्या लिखा है, राइटिंग स्किल क्या है आपकी, उसके लिए आपको 2.5 मिलेंगे। तो फॉर क्लास 12th, अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th के लिए ये आर्टिकल्स 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लास 8 की बात करूं, स्पेशली क्लास 8 की बात करूं, तो क्लास 8 के लिए आर्टिकल जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपका आधा हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपको हेडिंग, जो आपकी हेडिंग है, तो उस हेडिंग के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, हेडिंग के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क। ठीक है, तो उस हेडिंग में क्या क्या है, आपका हेडिंग भी है और साथ साथ में राइटर का नेम भी शामिल है। सेकेंड, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो पूरे बॉडी में ही सबसे पहले आपका जो कंटेंट है, आप जो वहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो उस कंटेंट के लिए आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। एंड थर्ड आपका हो जाएगा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ACCURAC एक्यूरेसी, ठीक है, इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क। एंड लास्ट आपका हो जाएगा राइटिंग स्किल। आपने कौन से राइटिंग स्किल का यूज़ किया है, आपने क्या क्या आइडियाज सजेस्ट किए हैं, इसके लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क। तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम होने वाला है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जब भी आपको आर्टिकल दिया जाए तो सबसे पहले आप एक हेडिंग सेलेक्ट करो कि आप कौन सा हेडिंग डालोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। ठीक है, अब हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है बाई। अब इसको लिखा किसने, वो पूरा का पूरा आप नेम डाल दोगे। तो पहला काम हमने ये कर दिया, हमने हेडिंग डाल दिया, हमने बाई करके जिसका नाम है जो लिख रहा है वो हमने डाल दिया। तो इसके लिए हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 1 नंबर हमको इतना में ही मिल जाना है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो होता है बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी को हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड हो जाएगा हमारा डिटेल। ठीक है बेटा, एंड थर्ड हमारा हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, आपको क्या शो होता है,
आप जो भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो वो आर्टिकल आपको क्या शो कर रहा है। जैसे आप फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में लिख रहे हो तो फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, चाइल्ड लेबर के बारे में लिख रहे हो तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो फर्स्ट के जो एक दो लाइन होंगे ना, ये जो पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको यही लिखना है कि वो आर्टिकल क्या है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको लिखने दिया जा रहा है वो क्या है। सेकेंड, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो बेटा डिटेल में आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेंशन करनी होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेट इज कॉज और इफेक्ट, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई कारण अगर कोई चीज हो गया तो उसके पीछे होने का क्या रीजन है। अगर वो हो गया तो अब वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे क्या रीजन है, और ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गया तो क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, अगर आप साइंटिफिक चीजों की बात कर रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया की बात की गई है तो सोशल मीडिया होने के क्या क्या रीजन है आप बताओ। और सोशल मीडिया अगर हो गया किसी को तो क्या क्या इफेक्ट होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट लिख रहे हैं? नहीं। तो अब हमें ये चूज करना है कि हमको जो भी आर्टिकल दिया गया है उसमें हमको कॉज एंड इफेक्ट लिखना है या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो जैसे हमने पकड़ लिया कि हमें सोशल मीडिया के बारे में लिखना है तो सोशल मीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम मेंशन करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको बोल दिया स्वच्छ भारत अभियान पे लिखना है तो स्वच्छ भारत अभियान पे आप क्या करोगे, उसके क्या एडवांटेजेस है। ऑब्वियस सी बात है कि स्वच्छ भारत अभियान का कोई डिसएडवांटेज तो होगा नहीं, तो आप सिर्फ एडवांटेज के बारे में लिखोगे। तो ऐसे आपको ये पकड़ना है ना बेटा कि कौन सा आर्टिकल में हमें क्या लिखना है, ठीक। लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप वहां पे सजेशन दोगे, ठीक है, सामने वाले को, या फिर आप रेमेडियल स्टेप के बारे बताओगे। अब रेमेडियल स्टेप क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ हो गया, जब आप कॉज एंड इफेक्ट के बारे लिख रहे हो तो वहां पे आप रेमेडियल स्टेप बताओगे, यानी अगर ये हो गया तो अब इसको सुधारा कैसे जाए। और मान लो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रहे हो या फिर कोई भी दूसरा टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो वहां पे आप सजेशन दोगे। एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के रीजन क्या है वो आप यहाँ बताओगे। ग्लोबल वार्मिंग होने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या इस पूरे वर्ल्ड में चेंज हो सकता है वो आप इस पैराग्राफ में मेंशन करोगे डिटेल में। और उसी का रेमेडियल स्टेप आप बताओगे यहाँ पे कि अब ग्लोबल वार्मिंग जब हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्बन इमिशन कम करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर एसी ये सब का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज़ व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आप रेमेडियल स्टेप में बताओगे। सजेशन की अगर बात करोगे तो आप दूसरे स्टेप में सजेशन लगा सकते हो। जब भी आप सजेशन की बात करो या रेमेडियल स्टेप की बात करो तो वहाँ पे आप ध्यान रखना वी शुड का यूज़ करना, ये लाइन आप ध्यान रखना, वी शुड। दूसरा कोई मॉडल वहाँ पे यूज़ मत करना, वी शुड या वी मस्ट, ऐसे करके दो ही चीज़ों का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड आते हैं अब हम लोग कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। फिर मैं आपको एक आर्टिकल भी दूंगा और उस आर्टिकल को आप देख कर समझ सकते हो कि हमें आर्टिकल लिखना कैसा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, राइटर का नेम लिखना है, ठीक है। हेडिंग जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। आपको ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हो। अगर मान लो सामने वाला जो ऑडियंस है वो कोई टीचर्स है तो आपको टीचर्स के हिसाब से आपको अपना फॉर्मेशन करना पड़ेगा आर्टिकल का। मान लो आपके सामने वाला जो है वो पब्लिक है तो उस पब्लिक के हिसाब से आपको लिखने पड़ेंगे कि सेंटेंसेस आप कौन सा लिख रहे हो। नेक्स्ट, आपका जो राइटिंग स्टाइल होगा, आपका जो लैंग्वेज होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपके ऑडियंस कैसे हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर पंचुएशन यूज़ करने हैं, कैपिलरी का अच्छे से यूज़ करना है, फुल स्टॉप का अच्छे से यूज़ करना है, कॉमा सेमी कॉलन ये सारी चीज़ों का अच्छे से यूज़ करना है। आप इसमें कोई भी टेंस में लिख सकते हो, पर्सन में लिख सकते हो, वॉइस में लिख सकते हो, शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपका सेमी फॉर्मल राइटिंग है। ये सेमी फॉर्मल राइटिंग का मतलब ये आप कोई ऑफिस डिपार्टमेंट में नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मल नहीं है। ये आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को नहीं लिख रहे हो तो ये इनफॉर्मल भी नहीं है, ये बीच वाला है। क्या क्या आपको नहीं करना है, सबसे पहले डोंट राइट वेरी लेंथी आर्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, मन में थॉट्स आते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो आपको बहुत सारे लेंथी आर्टिकल्स नहीं लिखने, आपको कोशिश करना है कि वो छोटा हो, जितना आपका वर्ड्स लिमिट हो उसी के लिए हो। डोंट राइट लेंथी टाइटल।
कई बार बच्चे क्या करते हैं, टाइटल ही लेंदी लिख देते हैं। नहीं, टाइटल शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड कैची। ओनली द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड अटेंशन सीकर। आपका सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बाकी बीच वाले में आप क्या करोगे, सारे डिटेल डालोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉर्म मैनी पैराग्राफ्स। आपको एटलीस्ट कितने पैराग्राफ्स चाहिए, एटलीस्ट 3 चाहिए, 3 पैराग्राफ्स। तो जब आप स्कूल लेवल पे लिख रहे हो तो स्कूल लेवल के लिए आप ज़्यादा पैराग्राफ्स फॉर्म मत करो, आप 3 ही पैराग्राफ्स फॉर्म करो। पहला पैराग्राफ आपका क्या शो करेगा, फिर से बता दो। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन शो करेगा, इंट्रो। सेकंड पैराग्राफ आपका क्या शो करेगा, डेट इज आपका डिटेल शो करेगा, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ आपका क्या शो करेगा, डेट इज कंक्लूजन शो करेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बेटा आपके सामने मैंने एक दिया हुआ है आर्टिकल का क्वेश्चन। अब आपको इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। You read in the newspaper about a baby girl found abandoned at the railway station. आप रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे और आपने क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची को किसी ने उस रेलवे स्टेशन में ऐसे ही यूं ही छोड़ दिया। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ऐसे ही किसी ने उस बच्ची को वहां पे छोड़ दिया। यू वर टच्ड, यू वर टच्ड बाय द फैक्ट दैट you were touched by the fact that people consider the girl child as a burden and not an asset. एसेट का मतलब क्या होता है बेटा, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। तो आपको इस बात से ना बहुत बुरा लगा, आप दिल से ना टच हो गए कि लोग गर्ल्स को एज अ बर्डन समझते हैं, वो उसको एसेट नहीं समझते। और आपके दिमाग में एक थॉट आया कि नहीं, मुझे इसके रिगार्डिंग क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। सो राइट एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन ऑन, टॉपिक आपको दे दिया है सेविंग गर्ल चाइल्ड। क्या आपका टाइटल होना चाहिए, टाइटल आपका क्या हो जाएगा, सेविंग गर्ल चाइल्ड। ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक? बाई करके कौन लिख रहा है, बाई यहाँ पे दिया नहीं है तो आप यहाँ पे बाई करके अपना नाम लिख दोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बाई एबीसी भी कर सकते हो, ठीक है। टेक प्रॉपर हेल्प फ्रॉम द हिंट्स प्रोवाइडेड, यू आर नीरज भारद्वाज। अच्छा, यहाँ पे आपका नेम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नीरज, ओह एक मिनट, आपका नेम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नीरज भारद्वाज। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं लिखोगे। मैं आगे देखा नहीं था ध्यान से, इसलिए मैंने नेम जो है वो कोई दूसरा डाल दिया। आप अपने से वहाँ पे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, हर एक क्लास में हिंट देता नहीं है। क्लास 12 में हो सके तो आपके पास हिंट ना हो, लेकिन क्लास 8 वाले के पास हिंट ऑब्वियसली होगा। वैल्यू एंड वर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, एक गर्ल चाइल्ड की क्या वैल्यू होती है। फीमेल फोर्टिसाइड, इसको रोकना है। 1 मिलियन गर्ल्स किल्ड एवरी ईयर, हर साल 1 मिलियन गर्ल्स के आसपास उनको मार दिया जाता है। बॉय गर्ल रेशियो गेटिंग इम्बैलेंस्ड, बॉय एंड गर्ल की जो रेशियो है वो इम्बैलेंस होती जा रही है। एंड गर्ल्स विल सिंपली वैनिश फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि जब गर्ल्स बचेंगी ही नहीं तो गर्ल्स होंगी कहाँ से। क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी टू पुट एन एंड टू दिस सोशल एविल, ठीक है। आपको क्या करना है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि इस सोशल एविल को हमें जड़ से खत्म कर देना है, ठीक है। तो आओ अब हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो मैंने बेटा यहाँ पे अशोक सिन्हा लिख दिया है, पर अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वहां पे नीरज भारद्वाज ही लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया गर्ल, सेविंग द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। कई बार बच्चे समझ में नहीं आता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ का जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो कभी कभी सारे लेटर्स, आपके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कभी स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो आपको मैं हिंट देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशंस हो गए आपके, एंड सेकेंड आपका हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, यहाँ पे ए एंड द, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रेपोजिशन दिखे, कोई आपको अगर आर्टिकल का यूज करना हो, तो ये दोनों के दोनों आपके होंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, और इसके अलावा आपको कोई भी अगर वर्ड आ गया तो उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। जैसे देखो, सेविंग का एस हमने कैपिटल डाला, द का हमने टी स्मॉल डाला क्योंकि ये आर्टिकल है, गर्ल का हमने जी कैपिटल डाला, और चाइल्ड का हमने सी भी कैपिटल डाला क्योंकि ये प्रेपोजिशन या आर्टिकल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आपका कंजंक्शन का भी आप यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन का भी अगर यूज कर रहे हो तो वो भी आप इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने सबसे पहला जो हमारा काम था वो हमने हेडिंग लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा काम हमारा क्या है, डेट इज इंट्रोडक्शन। तो सेविंग द गर्ल चाइल्ड कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अ गर्ल चाइल्ड इज लाइक अ प्रिंसेस हु इज बॉर्न इनटू अ फैमिली टू लिबरेट देम। तो गर्ल चाइल्ड क्या होता है, एक प्रिंसेस के जैसा होता है जो किसी भी फैमिली में जन्म लेता है उस फैमिली को लिबरेट करने के लिए, यानी उसको आजाद करने के लिए, ठीक है। सी इज ऑल्सो लाइक अ गॉडेस,
थ्रू whom द नेक्स्ट जनरेशन स्प्रिंग्स अप। और गर्ल्स होंगी नहीं तो वो कभी वुमेन बनेगी नहीं, और वुमेन होगी नहीं तो आने वाला जनरेशन तो कभी आ ही नहीं सकता। तो वही मैंने यहाँ पे कहा है कि एक गर्ल जो है वो गॉडेस के जैसी होती है, और उसी से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो निकल कर आता है। A girl child can be compared to many great things, but our society does not believe that a girl child gives birth to a prosperous nation। ठीक है, गर्ल्स को हम बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी गर्ल्स चाइल्ड को, उसके बर्थ को एक अच्छी चीज़ नहीं देखती। ठीक है, वो ये नहीं मानती कि एक गर्ल कभी भी, यानी एक वुमेन कभी भी एक प्रॉस्पेरस नेशन को जन्म दे सकता है। ठीक, पीपल रिफर टू हैव अ मेल चाइल्ड बॉर्न इन देयर फैमिली। हर कोई इंसान चाहता है कि उसके घर में एक बेटा जरूर हो। ठीक है, मैं एक स्टेरियोटाइपिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक जनरल ओवरव्यू है। Some of the people in the urban areas get female fetus aborted, while in rural areas where people do not have the facility of ultrasound, people kill the girl child after birth। यानी अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के देख लेते हैं। आजकल तो ये बैन है, आप ऐसा नहीं करवा सकते, फिर भी आप यहाँ पे मेंशन कर दियो कि शहर में ऐसा हो भी जाता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है कि जैसे जन्म हुआ पता चला लड़की है, चाहे तो उसको कहीं छोड़ देते हैं या फिर उसको मार देते हैं। It is a very cruel act on heart to believe that it is happening in our country in a larger magnitude than we can imagine। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्रूएल एक्ट है, और ये मतलब विश्वास करना बहुत टफ हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट इट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री में हो रहा है और काफ़ी बड़े स्केल में हो रहा है। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या मेंशन किया, हमने इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन मेंशन किया, इंट्रो। ठीक, अब सेकेंड पैराग्राफ हमारा होगा दैट इज डिटेल। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक, चलो। इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट एंड ईच गर्ल हैज राइट टू सर्वाइवल। फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी आता है, सबको पता है, और हर एक गर्ल को जीने का एक अधिकार है। बट अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन गर्ल्स आर किल्ड एवरी ईयर। ये मैंने कहाँ से लिया, ये जो हमारा हिंट दिया हुआ है, देखो यहाँ हिंट दिया हुआ है ना, वहां से मैंने लिया। ठीक है, बिफोर बर्थ itself, the disastrous consequences of the disturbed boy-girl ratio are very much around the corner। consequences का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, आर वेरी मच राउंड द कॉर्नर। तो ये जो बॉय गर्ल का जो रेशियो है ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और इसके पीछे का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। सून अ टाइम विल कम व्हेन बॉयज विल नॉट फाइंड गर्ल्स टू गेट मैरिड। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे गर्ल्स मिलेंगी ही नहीं बॉयज़ को कि वो उससे शादी करें। ठीक है, राजस्थान में एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पे दूसरे स्टेट से गर्ल्स को मंगाया जाता है ताकि उनकी वहाँ पे शादी कराई जाए। या फिर ऐसा भी एक स्टेट है, ऐसा एक विलेज है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, किसी भी गर्ल चाइल्ड अगर बॉर्न होता है ना तो वो पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो है ही नहीं। स्पेशली राजस्थान के अगर आप बॉय गर्ल रेशियो की बात करोगे, सेक्स रेशियो की बात करोगे, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, गर्ल्स विल सिंपली वैनिश फ्रॉम साइट। गर्ल्स क्या होंगी, एकदम नज़र से ही गायब हो जाएंगी। To prevent this from happening, we must put an end to the social evil of killing the girl child, whether in the womb or outside। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक, हमें इसको रोकना पड़ेगा, चाहे वोम के अंदर की बात करें या वोम के बाहर की बात करें। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है ये हमारा हो गया कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पार्ट में हम क्या करेंगे, सजेशन देंगे। यहाँ पे हम सजेशन का यूज करेंगे। क्या सजेशन हम देंगे, क्या स्मॉल स्टेप टेकन टुडे विल डेफिनेटली बिकम अ ग्रेट लीप टुमारो। आज अगर हमने एक छोटा सा स्टेप लिया तो ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा छलांग मार सकता है इस चीज में। डेट मीन्स कि एक बहुत बड़ा स्टेप बन सकता है। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी अबाउट द सैड स्टेट ऑफ गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी। हमारे इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स का क्या स्टेटस है उसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल इंडियन वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। हमें लोगों के बीच में ये बात भी रखनी चाहिए कि कितने ऐसे इंडियन वुमेन हैं जो अलग अलग फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी किया है। दिस माइट चेंज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट वुमेन। और इसके बाद हो सकता है कि लोगों को वुमेन को देखने का जो नज़रिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो बेटा हमने इस तरीके से सिंपल वे में, आप चाहो तो यहाँ पे अगर कोई कोटेशन आपका होता तो आप यहाँ पे कोटेशन भी अपना डाल सकते थे। एक ब्यूटीफुल कोटेशन अगर आपके किसी के भी माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ नीचे वहाँ पे कमेंट करो, मैं देखता हूँ कि आप एक ब्यूटीफुल सा कोटेशन यहाँ पे क्या लगा सकते हो। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये कोटेशन नहीं डाला है,
आप जाके सर्च करो कि गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग क्या कोटेशन आप डाल सकते हो, उसके बाद इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया कि हमें आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और किसको हमें टारगेट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे बता दो। एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।